भगवद गीता का पहला अध्याय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन बोला, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धा हैं तथा युयुधन, विराट और द्रुपद जैसे महान धनुर्धर भी हैं। धृष्टकेतु, चैकितान, काशी के राजा प्रोजित, कुतंजी, भोज और सेव्य जैसे पराक्रमी वीर भी हैं। युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्र का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र सभी महान योद्धा हैं। अब हम हमारी सेना के प्रमुख वीरों को भी जान लीजिए। आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये सारे हमारे लिए जीवन त्यागने को तैयार हैं। हमारी सेना भीष्म द्वारा रचित है और असीमित है, जबकि उनकी सेना भीम द्वारा रचित और सीमित है। सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर स्थिर होकर भीष्म की रक्षा करें। तब भीष्म पितामह ने सिंहनाद करते हुए शंख बजाया। इसके बाद शंख, बेरी, नगाड़े और सिंगों की ध्वनि एक साथ गूंज उठी। तब श्री कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्रो नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सत्ययिक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। उनकी ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय कांप उठे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं इन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। संजय बोले, अर्जुन ने कहा, पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, हे पार्थ, इन कौरवों को देखो। तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पिताओं, गुरुओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों और संबंधियों को देखा। उन्हें देखकर अर्जुन करुणा से भर गए और बोले, हे कृष्ण, इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मुख सूख रहा है और शरीर कांप रहा है। गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है और मन भ्रमित हो रहा है। मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ और मुझे अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने ही स्वजनों को मारकर कोई लाभ नहीं देखता। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख और जीवन से क्या लाभ, जब जिनके लिए यहाँ सब चाहिए वे ही सामने खड़े हैं। गुरु, पितामह, पुत्र, प्रतजन, ससुर और पौत्र, साले और संबंधी, ये सब युद्ध के लिए खड़े हैं। मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार दे।
हे माधव, तीनों लोकों का राज्य भी मुझे इनको मारने के लिए स्वीकार नहीं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हमें इन स्वजनों को नहीं मारना चाहिए। कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और अधर्म बढ़ता है। अधर्म बढ़ने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर से कुल और कुल धातियों का नाश होता है और वे नरक में जाते हैं। पितरों को पिंड और जल नहीं मिलता, जिससे उनका पतन होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से सनातन धर्म भी समाप्त हो जाता है। हमने सुना है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वे नरक में निवास करते हैं। हाय, हम बड़े पाप करने जा रहे हैं। जो राज्य और सुख के लाभ में अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार है, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्था और बिना प्रतिकार के मार दे तो वहाँ मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष बाण त्याग दिया और रथ में बैठकर शोक में डूब गए।